बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 अपलोड करेंगे। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड। लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए गए हैं। यहाँ पर भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वो साथ क्लियर करा दूँगी, लेकिन लेक्चर नंबर 1 देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक सीक्वेंस से चलेंगे तो आपको आगे आने वाली चीज़ें भी समझ आएंगी। तो आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टेंस करेंगे, उसी प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट टाइप करेंगे, जो कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस से। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को उर्दू में बोलते हैं फ़ेल हाल जारी। अच्छा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताया था, इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की भी अपनी शिनाख्त होती है, अपनी पहचान होती है। इसके उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आता है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ जाता है, तो वो फ़िक्रा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का हो जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि ता है, ती है, ते हैं आता है, इसी तरह इसके आखिर में रहा है, रही है। जैसे आप देख लें, मैं खेल रहा हूँ, तो आखिर में रहा हूँ आ गया। आमना किताब पढ़ रही है, आखिर में रही है आ गया। हम स्कूल जा रहे हैं आ गया। ऐसे फ़िक्रात प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के होते हैं। इनकी इंग्लिश कैसे बनाई जाती है, इनको कन्वर्ट किया जाता कैसे किया जाता है, वो उसके रूल्स हम देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज़ नहीं हो रहा था, जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही थी और ही शीट के साथ एस या येस का इजाफा था। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं इज़, एम, आर, जो कि सब्जेक्ट के बाद यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट क्या है ये मैं पिछली वीडियो में क्लियर बता चुकी हूँ। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, उसके बाद इज़, एम, आर में से लगा देते हैं। अब ये बताना ज़रूरी है कि इज़ किसके साथ यूज़ होता है, एम किसके साथ यूज़ होता है और आर। अगर सब्जेक्ट आई है, काम करने वाला आई है, यानी मैं हूँ, तो उसके साथ एम लगा दूंगी, जैसे आई एम। और अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर है तो उसके साथ इज़ आ जाएगा, जैसे ही इज़, शी इज़, इट इज़। और अगर वी, दे, यू या कोई प्लूरल है तो उसके साथ आर आ जाएगा, जैसे वी आर, दे आर, यू आर। आगे सेंटेंस की फॉर्मेशन बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब क्या होता है, काम होता है, फेल होता है। जैसे पानी पीना, पीना एक काम है, भागना काम है, खेलना काम है, तो ये वर्ब है। अब देखिए, जैसे खेलने को प्ले बोलते हैं, तो प्ले के साथ अगर आईएनजी लगा दूंगी तो प्लेइंग हो जाएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लगता था। फिक्रात मैंने बता दिए, जैसे मैं खेल रहा हूँ। अब सेंटेंस फॉर्मेशन क्या थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके साथ वर्ब, उसके साथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जाता है। जैसे आमना किताब पढ़ रही है, तो आमना किताब पढ़ रही है, पढ़ना तो उसका काम है, लेकिन किस चीज़ को पढ़ रही है, किताब को, तो किताब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, काम किताब पे हो रहा है। सब्जेक्ट कौन है, आमना है, क्योंकि काम आमना कर रही है। वर्ब क्या है, पढ़ना उसका काम है, तो वर्ब पढ़ना है यहाँ पर। और पढ़ने के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा। मैं खेल रहा हूँ, तो मैं को आई के साथ हमने क्या बताया था, क्या यूज़ होता है, एम, तो आई के साथ एम लगा दिया। ठीक है, रहा आ गया ना, तो एम लगा दिया। आई एम, उसके बाद वर्ब है ना, देखें वर्ब। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। अब सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, प्ले। प्ले खेलने को बोलते हैं, तो यहाँ पर प्ले के साथ आईएनजी लगा के प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। दूसरा है आमना किताब पढ़ रही है, तो आमना इज़ रीडिंग द बुक। अब देखें, आमना इज़ रीडिंग द बुक, ये इसके अकॉर्डिंग हुआ है एस वी ओ। एस सब्जेक्ट, वी वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और बीच में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगा लिए। आमना के साथ इज़ लगा है, क्योंकि हम आमना जो है वो शी में आती है, तो शी के साथ इज़, क्योंकि फीमेल के लिए शी यूज़ होता है। उसके बाद है हम स्कूल जा रहे हैं। हम को इंग्लिश में वी बोलते हैं। वी के साथ क्या यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब आर, तो वी के साथ आर लगा दिया। जाने की इंग्लिश होती है गो, तो यहाँ पर गोइंग इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि कॉन्टीन्यूस की ये है रूल है कि उसमें आईएनजी लगेगा। वी आर गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। गोइंग काम है, वर्ब है, और वी जो है सब्जेक्ट है। नहीं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान हो गई। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में उर्दू फ़िक्रात को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी बता दिया है, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान में कि फ़िक्रे किस तरह के होते हैं वो भी बता दिया है। इसी तरह जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव थे और इंट्रोगेटिव थे, इसी तरह इसके भी मनफी और सवालिया यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसके भी होते हैं।
नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए क्या करते हैं, इज़ एम आर के बाद सिर्फ नॉट लगा दिया जाता है। वहाँ पर क्या था, डज़ नॉट और डू नॉट था, फिर ही शीट के साथ डज़ नॉट और आई वो दे यू के साथ डू नॉट था। यहाँ पर सबके साथ नॉट लगेगा, चाहे वो ही शीट इट है, चाहे वो आई वो दे यू है, चाहे वो कुछ भी है, तो सिर्फ नॉट लगाएंगे इज़ एम आर के बाद। अब देखिए जैसे था मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल नहीं रहा, आई एम नॉट प्लेइंग, सिर्फ एम के बाद हमने नॉट लगा दिया यहाँ पर, बाकी कोई चेंजिंग नहीं की, बाकी वही था जैसे सेंटेंस था वैसा ही था। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात कौन से फ़िक्रात होते हैं, जिसमें सवाल पूछा जाता है कि वो क्यों खेल रहा है, वो कब खेलता है, खेलता है नहीं, खेलता प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाएगा, वो कब खेल रहा है, वो किसके साथ खेल रहा है, वो कहाँ खेल रहा है, या वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। तो क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आ जाएंगे, इसके इंट्रोगेटिव में आ जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के इंट्रोगेटिव में। अब देखिए यहाँ पर है, इसको कन्वर्ट करने का तरीका मैं बताती हूँ। पहले हम फ़िक्रा देख लेते हैं कि क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, काम तो वही है जो पीछे हमने एग्जाम्पल किया, लेकिन इसमें सिर्फ क्या शुरू में आ गया। क्या हम अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव हो गए। इनको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि इज़ नेगेटिव में जैसे इज़ एम आर के बाद नॉट लगा देते थे, इसी तरह इंट्रोगेटिव में इज़ एम आर को शुरू में ले आएंगे फ़िक्रे के, और स्टार्ट में लाने के बाद इसके साथ हम सब्जेक्ट लगा लेंगे फ़ौरन। जैसे नेगेटिव में हमने इज़ एम आर के बाद नॉट लगाया था, इसी तरह इज़ एम आर को स्टार्ट में करके उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा लेंगे। देखिए क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो एम, अब एम कैसे यूज़ हुए, क्योंकि मैं का होता है आई, तो आई के साथ एम यूज़ होना था, इसलिए वो एम स्टार्ट में आ गया। एम आई प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या हम अखबार पढ़ रहे हैं, क्या हम अखबार, अब आई तो नहीं होगा क्योंकि हम यूज़ हो रहा है, हम को इंग्लिश में वी कहते हैं, WEV। इसके साथ यूज़ होता है आर, क्योंकि आई वी दे यू के साथ ARE आर यूज़ होता है, मैं पीछे बताया है मैंने आपको। तो इसका मतलब है इसमें आर यूज़ होगा तो वो आर स्टार्ट में आ जाएगा, आर के बाद सब्जेक्ट वी, आर वी रीडिंग द न्यूज़पेपर, वही है पढ़ने की इंग्लिश रीड है, लेकिन ING लगेगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है इसलिए वो आखिर में आ जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस फॉर्मेशन उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हुई है, SVO। अब आपका टेस्ट टाइप के 5 सेंटेंसेस हैं, इसको आप कन्वर्ट कर लें। जैसे है वो सड़क पार कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का है और सब्जेक्ट किया यूज़ हो रहा है वो, रहे हैं इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये ज़्यादा लोग हैं तो दे यूज़ होगा, दे है तो दे के साथ आर यूज़ हो जाएगा, इज़ एम आर में से हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ हो जाएगा। वो सड़क पार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है नॉट लगेगा, इज़ एम आर में से आर यूज़ हुआ था, आर के बाद नॉट लग जाएगा। क्या वो सड़क पार कर रहे हैं, फिर है मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं आई यूज़ होगा, आई के साथ एम लग जाएगा, उसके बाद काम करने की इंग्लिश क्या है, करने की इंग्लिश डू है तो डू के साथ ING डूइंग हो जाएगा। इसी तरह आमना कपड़े धो रही है, आमना सब्जेक्ट है यहाँ पर, कपड़े जो है वो ऑब्जेक्ट है, धोना जो है वो वर्ब आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने रूल्स बताए उसको सामने रखते हुए ये 5 सेंटेंसेस आप कन्वर्ट करें। अली साइकिल चला रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, इनके नेगेटिव भी इनके इंट्रोगेटिव भी, तो ये 15 बन जाएंगे। एक ये है वो सड़क पार कर रहे हैं, इसका नेगेटिव वो सड़क पार नहीं कर रहे, क्या वो सड़क पार कर रहे हैं। इसी तरह इसके भी 3, इसके भी 3 और इसी तरह 15 हो जाएंगे आपके। वोकैबुलरी के वर्ड्स आ जाते हैं डिज़ायर, डिज़ायर बोलते हैं ख्वाहिश को कि मेरी ये डिज़ायर है, मैं ये करूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट बोलते हैं एहतजाज करने को, प्रोटेस्ट। तीसरा है पर्पज़, पर्पज़ बोलते हैं मकसद को। चौथा है पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, जैसे रस्सी को पुल कर रहे, खींच रहे, किसी भी चीज़ को खींचने को बोलते हैं पुल करना। रब, रब बोलते हैं रगड़ने को, जैसे हम अपने दोनों हाथ रगड़ते हैं, मलते हैं, जैसे हम कहते हैं रब योर हैंड्स, अपने हाथ रगड़ो, अपने हाथ को मलना, अपने हाथ को रगड़ना। तो आज वोकैबुलरी के 5 वर्ड्स भी कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपलोड किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को एक दफ़ा रिवाइज करा देती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की सबसे पहले मैंने पहचान बताई है, रहा, रही, रहे आएगा। हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ होंगे, ही शी इट के साथ इज़ और वी दे यू के साथ आर यूज़ कर दिया जाएगा। सेंटेंस देख के हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस टेंस का है,
प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अगर प्रेजेंट का है तो फिर ये देखेंगे कि प्रेजेंट की कौन सी टाइप है, उसको कन्वर्ट करने का रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ हो रहे हैं, वर्ब के साथ क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई आईएनजी यूज़ हो रहा है या कोई थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।